हरे कृष्ण मंदिर के इस साप्ताहिक श्रीमद् भागवतम सत्संग कार्यक्रम में आप सभी पधारे हैं। आप सबका स्वागत है। यह श्लोक कौन बोल रहा है? तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहिणः श्रद्धानानां लीलया दधतः कला। प्रथम स्कंद का 17वां श्लोक है। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि एकत्रित हुए हैं और वे लोग वहां पर शुद्ध गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं। शुद्ध गोस्वामी कौन है? सूत एक जाति का नाम है, कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। इसको ये जो सूत है इनका नाम है उग्र श्रवा सूत और इनके पिता का नाम था रोमहर्षण सूत। सूत उसे कहते हैं पिता अगर ऊंची जाति का हो, माता उससे नीची जाति की हो। जैसे पिता ब्राह्मण हो और माता क्षत्रिय हो, या पिता क्षत्रिय हो माता वैश्य हो, या पिता वैश्य हो माता शूद्र हो। इस तरह से जब कोई संतान उत्पन्न होती है तो उसको सूत जाति में गिना जाता है। सूत जाति के लोगों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, परंतु उनको पुराणों पर अधिकार है, पुराण पढ़ सकते हैं। इसलिए भागवत पुराण को उग्रश्रवा सूत नाम के व्यक्ति ने नैमिषारण्य में ऋषियों को सुनाई थी कथा। और इनके पिता थे रोमहर्षण सूत। एक बार वहां पर कथा कर रहे थे, भागवत सुना रहे थे। बलराम जी आए और अपने आसन से उठे नहीं, तो बलराम जी ने घास के तिनके से उनका वध कर दिया। तो वहां के ऋषियों ने बोला कि प्रभु आपने इनका वध तो कर दिया, कथा कौन सुनाएगा? तो फिर उन्होंने इनके पुत्र को आशीर्वाद दिया। किसको? उग्रश्रवा सूत को। तो बोले आगे चल करके नैमिषारण्य में उग्रश्रवा सूत ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर देगा। तो बलराम जी ने इनके हृदय में ज्ञान प्रकट किया। बलराम साक्षात गुरु हैं, कृष्ण के प्रथम विस्तार हैं। तो बलराम जी ने इनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे हृदय में भगवान का ज्ञान सदा सदा के लिए विराजमान रहेगा। उसके बाद व्यासदेव ने भी इनको सिखाया। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी जो श्रीमद् भागवत के मूल वक्ता हैं, जब परीक्षित महाराज को गंगा के तट पर हस्तिनापुर में कथा सुना रहे थे तो पीछे बैठे थे सूत गोस्वामी। कौन? उग्रश्रवा सूत। तो उन्होंने बुलाया कि आप आगे आके बैठो। तो आगे आके उनको बैठाया, बोला कि ध्यान से सुनो, यह कथा तुमको आगे नैमिषारण्य में सुनानी है। तो वही नैमिषारण्य में यह सूत गोस्वामी उग्रश्रवा सूत है, ऋषियों के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। और ये ऋषि जो है 88,000 ऋषि कलयुग के प्रभाव को समाप्त करने के लिए वहां पर एकत्रित हुए हैं। भृगुवंशी ब्राह्मण हैं सारे और सब नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। तो कलयुग बहुत तेजी से बढ़ रहा था, उसकी स्पीड को थोड़ा कम करने के लिए इन लोगों ने इस भागवत कथा को सुनी। किन्होंने? शौनक आदि ऋषियों ने। तो 88,000 ऋषियों का जो लीडर था, रिप्रेजेंटेटिव था, उनका नाम था शौनक ऋषि। तो शौनक ऋषि ने प्रश्न पूछा है सूत गोस्वामी से। तो सूत गोस्वामी उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, शौनक आदि ऋषियों का। तो यह बात चल रही है नैमिषारण्य में, लखनऊ के पास में है। आप लोग कोई गए होंगे वहां पे कुछ। और ओरिजिनल कथा जो है हस्तिनापुर में हो रही है। वहां पर सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज बैठे हैं। तो वहां पर सूत गोस्वामी ने जैसे जैसे कथा सुनी है वही यहाँ पर आकर के बता रहे हैं। इस तरह से रिलेट करते हैं भागवतम को। अगर आप लोग इस संबंध को समझते हैं तो आराम से समझ पाएंगे। 6 प्रश्न पूछे थे शुरू में, और ऋषियों की तरफ से शौनक ऋषि बोल रहे हैं। और सबसे पहले इन ऋषियों ने सूत गोस्वामी की प्रशंसा किया, उनके गुणों को गाया कि आप कितने सक्षम हैं। आप साक्षात सुखदेव गोस्वामी के शिष्य हैं, उनके पिता व्यासदेव हैं, उनकी आशीर्वाद है, साक्षात बलराम जी का आशीर्वाद है। तो आप हमारे जिज्ञासा को शांत करने में सक्षम हैं। तो 2-3 श्लोक हम पढ़ के सुना रहे हैं आपको। इसके पहले 17 तो हम पढ़ रहे हैं। 16वें में श्लोक में क्या कह रहे हैं ऋषि लोग? सूत गोस्वामी से कह रहे हैं कि हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। तो नैमिषारण्य के जो 88,000 ऋषि हैं, जिनके लीडर शौनक ऋषि हैं, वे कह रहे हैं कि
किसी शुद्ध भक्त के संपर्क में आने से कितना जल्दी जीव शुद्ध हो जाता है। गंगा का जल काफी देर तक उपयोग करेगा तब जाके पवित्र होता है, लेकिन किसी जिस महान संत ने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, पूर्णतया भगवान के शरणागत है, विरक्त चूड़ामणि है, निवृत्त तर्षण उपगीय माना है, सारी तृष्णाओं से निवृत्त है, सारी लोभ लालसाओं से निवृत्त है, ऐसे महान संत पुरुष का चरण ग्रहण करने से तुरंत पवित्र हो जाता है। तो एक प्रकार से वो सूत गोस्वामी की प्रशंसा कर रहे हैं कि आपके अंदर ये सारा गुण है। उसके बाद 16वें श्लोक में कह रहे हैं कि को वा भागवतस्तस्य पुण्य श्लोके अकर्मणः शुद्ध कामो न श्रुणुयाद्यसः कलिमलापहम्। इस कलह प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो भगवान के पुण्य जसों को सुनना नहीं चाहेगा। अर्थात यहाँ पर शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं कि कलयुग के पतित जीवों में से कौन ऐसा अभागा है जो भगवान के गुण को नहीं सुनना चाहेगा। अर्थात जो भी भाग्यशाली हो सुनना चाहेगा, इसका तात्पर्य है। वही अभागे लोग हैं जो नहीं सुनना चाहेंगे। एक जगह द्वारका में नारद जी वसुदेव जी से कह रहे थे कि जिन महान उत्तम श्लोक भगवान की चर्चा देवता लोग करते हैं, हमेशा उनके चरणों में शीश झुकाते हैं, मनुष्यों में से कौन ऐसा अधम मनुष्य होगा जो उस भगवान की महिमा को नहीं सुनना चाहेगा। तो एक प्रकार से इस शौनक आदि ऋषि कलयुग के जीवों पर आश्चर्य भी व्यक्त कर रहे हैं कि कुछ मनुष्य ऐसे होंगे आगे चलकर जिनको भगवान की लीला में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, अर्थात वे बहुत ही अभागे होंगे। लेकिन साथ साथ यह भाव भी दे रहे हैं कि अगर कोई भी जीव भगवान की लीला को थोड़ा सा भी अगर सुनने की इच्छा रखेगा तो निश्चित रूप से वह कलयुग के पापों से उसका उद्धार हो सकता है। सिर्फ इच्छा जगाने मात्र में लिखा है शुद्ध कामो न श्रुणुयाद्यसः कलिमलापहम्। कली के जो मल है उसको अपहम शुद्ध करने के लिए। अब 17वें श्लोक में वे लोग भगवान के विषय में कुछ कमेंट कर रहे हैं। शौनक आदि ऋषि 88,000 लेकिन बोल एक ही रहा है, सब लोग नहीं बोलते, एक ही बोल रहा है और सूत गोस्वामी सुन रहे हैं अभी। तो यह परंपरा है कि कभी भी किसी से पूछने से पहले अपनी स्थिति बतानी चाहिए, साथ साथ भगवान के विषय में कुछ बताना चाहिए और जो हम जानते हैं उसे भी बताना चाहिए, ताकि जो बोलने वाला है वो समझ जाए कि हमारी स्थिति क्या है, वहां से शुरू करे बोलना हो। और ये 88,000 ऋषि हमने आपको बताया कि बड़े तपस्वी हैं, ये सब जानते हैं भगवान के विषय में, सब कुछ इन्हें आता है। लेकिन कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए वे लोग चाहते हैं कि सूत गोस्वामी हमें वही बात सुना दें जो सुखदेव गोस्वामी हस्तिनापुर में परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं। तो एक कथा वहां चल रही है, दूसरी कथा यहाँ चल रही है। अब सुखदेव गोस्वामी जो कथा सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को, वे कहीं और की सुना रहे हैं, उन्होंने कहाँ से सुना है। इस तरह से पूरे भागवतम में कई सारी कथाओं का मिश्रण है, यहाँ वहां से चलती रहती है। लेकिन ओरिजिनल कथा जो है सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं, लेकिन वह कथा हम डायरेक्ट सुखदेव गोस्वामी के मुख से नहीं सुनते, हम सूत गोस्वामी के मुख से सुनते हैं। तो ऐसा इसका एडजस्टमेंट है। 17वें श्लोक में शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी को सूचित कर रहे हैं कि हे सूत गोस्वामी, भगवान के कर्म कैसे हैं उनके, यहाँ लिखा है तस्य, तस्य का मतलब उनके, भगवान के कर्म कैसे हैं, कर्माणि उदाराणि, भगवान के कर्म बहुत उदार हैं। उदार का अर्थ क्या होता है, अंग्रेजी में इसको लिबरल कहते हैं। उदार का अर्थ यह है जो ऐसा कर्म जो सभी का उद्धार करने वाला हो। उदार का अर्थ होता है बहुत व्यापक, बड़ा विशाल, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। तो शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, भगवान के कर्म कैसे हैं, तस्य कर्माणि उदाराणि, उनके कर्म जो है बहुत उदार हैं और कैसे हैं, अनुग्रह पूर्ण है। अनुवाद में अनुग्रह का अर्थ होता है कृपा। भगवान के कर्म उदार है, उदार का अर्थ है कि बहुत लिबरल है, कहीं पक्षपात नहीं उसमें, कहीं सांसारिक कलमश नहीं है उसमें, यह अर्थ है। और अनुग्रह पूर्ण है, कृपा से भरे हुए हैं। भगवान का कोई भी कर्म जो है वह जीवों के कृपा के लिए ही है। अब अनुग्रह की बात करें तो कल मैं एक जगह पढ़ रहा था, एक व्यक्ति को जीने के लिए कितना लीटर पानी चाहिए, कितना किलो अनाज चाहिए, कितना मीटर कपड़ा चाहिए, कितनी ऑक्सीजन चाहिए,
आप अगर कैलकुलेशन करें तो इस ब्रह्मांड में असंख्य जीव हैं, असंख्य जीवों की अनलिमिटेड जरूरतें हैं, और इनको पूरा कौन करता है, बनाता कौन है? यह भगवान की बहिरंगा शक्ति से सब उत्पन्न होता है। पृथ्वी भगवान की बहिरंगा शक्ति है, जल भगवान का बहिरंगा शक्ति है। पृथ्वी से और जल से अन्न उत्पन्न होता है, और इसी से हम वस्त्र बनाते हैं, इसी से हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी होती है, न केवल मनुष्यों की बल्कि सभी जीवों की। जैसे अभी बरसात हो रही है, यह भगवान का अनुग्रह है, भगवान की कृपा है। अगर अनुग्रह न हो तो सब त्राही त्राही हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर वो ऋषि लोग जानते हैं, कह रहे हैं कि भगवान के कर्म कैसे हैं, अत्यंत उदार हैं। उदार का अर्थ मैंने आपको समझाया, समझने का प्रयास कीजिए कि भगवान जो भी काम करते हैं इस संसार में, सृष्टि की दो भाग हैं, एक भौतिक सृष्टि है, दूसरी आध्यात्मिक सृष्टि है। और भगवान अपनी सृष्टि लीला के माध्यम से जीवों का भला ही करते हैं। आध्यात्मिक सृष्टि भौतिक सृष्टि से बड़ी है, वह 3/4 है, 75% है, और 25% भौतिक सृष्टि है जहां पर हम लोग हैं। आप खाली भौतिक सृष्टि के ऊपर नजर डालिए तो आपको लगेगा कि इतनी अद्भुत व्यवस्था, इतनी विशाल व्यवस्था कौन करता है, कौन है इसके पीछे संचालन करने वाला, कौन है इसका कंट्रोलर, कौन है मैनेजर, क्यों होता है सारी चीजें। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि ये सूर्य और चंद्रमा मेरी विभूतियां हैं, प्रभास्मि शशि सूर्यो। विभूति का अर्थ है कि जिसको देख करके भगवान की याद आ जाए। तो सूर्य और चंद्रमा अगर नहीं होते तो इस पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। तो इन सारी बातों को समेट करके ये शौनक आदि ऋषि सुद गोस्वामी से अभी कह रहे हैं, बाद में उत्तर देना शुरू करेंगे। सुद गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों का उत्तर देना शुरू करेंगे। फिर पूरे प्रथम स्कंध में उन्होंने 3 भागवत नारियों का वर्णन किया है। कौन कौन है 3 भागवत नारियां? उत्तरा, द्रौपदी और कुंती, इसी प्रथम स्कंद में है। 3 भागवत नारियों की तपस्या से परीक्षित जैसा महान भागवत भक्त पैदा होता है, ऐसा लिखा है इसमें। 3 पीढ़ियों की जब भक्ति की तपस्या का फल फलित होता है तब कोई महान भक्त किसी वंश में पैदा होता है। उसी प्रकार से 3 पुरुषों की सदगति का वर्णन किया है इसी प्रथम स्कंध में। धृतराष्ट्र का भी सदगति इसमें प्रथम स्कंध में आया है। विदुर की कृपा से उनका भी उद्धार हुआ। भीष्म पितामह ने शरीर त्याग किया भगवान के सामने कुरुक्षेत्र में, उनके भी महाप्रस्थान का वर्णन है। युधिष्ठिर जैसा कृष्ण भक्त वत्सल, कृष्ण भक्त का प्रेम युधिष्ठिर महाराज का, इसमें 3 महान पुरुषों का वर्णन, 3 महान नारियों का वर्णन, तब जाके परीक्षित महाराज का जन्म हुआ है। उसके बाद एक अध्याय में 19वां अध्याय जो लास्ट है, वहां पर सुखदेव गोस्वामी का परिचय दिया गया है। सुखदेव गोस्वामी संसार के मोह माया से बिल्कुल विरक्त चूड़ामणि, विरक्त शिरोमणि। तो एक तरफ महान भागवत परीक्षित महाराज का जन्म और दूसरी तरफ सुखदेव गोस्वामी का जन्म, दोनों को मिला दिया गया है लास्ट चैप्टर 19वें अध्याय में। तब जाकर दूसरे स्कंद से कथा प्रारंभ हुई है। लेकिन इस प्रथम स्कंद में सुत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए ये भूमिका बताई है कि भागवत कितनी महान है। इसमें जिन जिन पात्रों का समावेश किया गया है वो कोई साधारण लोग नहीं है। बहुत भक्ति की परंपरा में कई, गंगा जी पृथ्वी पर कैसे आई थी पता है आपको? कई पीढ़ियों के लोगों ने तपस्या किया था। भगीरथ लाए थे, इसके पहले महाराज अंशुमान, इसके पहले महाराज सगर। इन 3 पीढ़ियों की तपस्या से गंगा जी प्रसन्न होकर के पृथ्वी पर आई थी। और प्रभुपाद जी कहते थे कि हमारी तीसरी पीढ़ी इस पृथ्वी पर कृष्ण भक्ति को फैला देगी। तो प्रभुपाद जी ने कृष्ण भक्ति स्थापना किया, उनकी दूसरी पीढ़ी, उनके शिष्य, तीसरी पीढ़ी में हम लोग हैं। अब हम लोग को खूब मेहनत करना है ताकि ये कृष्ण भक्ति की गंगा जो है पूरे पृथ्वी पर बह सके। तो किसी भी परिवार में, किसी भी वंश में जब 3 पीढ़ियों का त्याग और बलिदान होता है तब जाकर कोई बहुत अद्भुत फल प्रकट होता है, जैसे श्रीमद् भागवतम हुआ। सुखदेव गोस्वामी भी नारद जी की तीसरी पीढ़ी में है। नारद जी के शिष्य व्यास, व्यास के शिष्य सुखदेव गोस्वामी, इस तरह से है। तो चलिए नैमिषारण्य में ही आप रहिए, कहीं मत जाइए। नैमिषारण्य में
ऋषि लोग प्रश्न पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी के सामने। अभी सूत गोस्वामी बोल नहीं रहे हैं, खाली वो लोग अपनी तरफ से कुछ बोल रहे हैं। तो आज के श्लोक में ऋषियों ने कहा कि भगवान के कर्म जो है अत्यंत उदार है और अनुग्रहपूर्ण है। अनुग्रह को फिर ठीक से समझिए आप। जिस जिस समय मनुष्यों के समाज में जीव भगवान की कृपा को समझ लेगा, वह भगवान की भक्ति के अलावा कुछ नहीं करेगा। यह है अनुग्रह का आंतरिक तात्पर्य। हम और आप या संसार का जीव मोह माया में क्यों फंसा हुआ है, भगवान की तरफ आकर्षित क्यों नहीं है? क्योंकि उसको भगवान के अनुग्रह का पता नहीं है कि उसके जीवन में भगवान का कितना बड़ा कृपा है, उसको पता नहीं है। एक बार भगवान शिव पार्वती जी को कथा सुना रहे थे, ये रामायण में है। तो भगवान शिव ने कहा कि पार्वती एक बात बताऊं, बिल्कुल सत्य बताता हूं। जिस दिन जीव भगवान की महिमा को ठीक से समझ जाएगा, उस दिन वो संसार का कोई भी काम नहीं करेगा, केवल भगवान का भजन करेगा। जब तक वह भगवान के विषय में ठीक से नहीं जानता है, तब तक वह संसार में फंसा हुआ है। यह भगवान शिव बता रहे हैं माता पार्वती को। और अभी चातुर्मास चालू हुआ ना, आपने सुना? ये चातुर्मास में पहला महीना जो है भगवान शिव संभालते हैं पूरे विश्व की व्यवस्था। आपने सुना भगवान विष्णु सो गए ना, शयन एकादशी हो गई, भगवान शिव सोने के लिए चले गए। जब सोने के लिए चले गए तो दुनिया कौन संभालेगा, संसार का भार कौन संभालेगा? अभी शिव जी संभाले श्रावण महीने। इसलिए श्रावण महीने में, श्रावण का अर्थ समझते हैं क्या है? श्रावण का अर्थ है श्रवण करना, भगवान के विषय में सुनना। भगवान शिव माता पार्वती को सुना रहे हैं, भागवत कथा सुना रहे हैं। एक बार की बात है, ये तीनों प्रमुख देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों गुणावतार है भगवान कृष्ण के। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आपने हमें सृष्टि का काम सौंप दिया है, ये पूरा रजोगुणी काम है। ये रजोगुणी काम करते करते कभी कभी मेरा मन आपसे दूर हो जाता है, आपकी स्मृति आती नहीं, मुझे क्या करूं? तो भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी से कहा कि भागवत का पाठ करो, मेरी स्मृति हमेशा बनी रहेगी। तो ब्रह्मा जी ने एक सप्ताह में पूरा भागवत पाठ किया। उसके बाद विष्णु जी ने कहा भगवान कृष्ण से कि प्रभु आपने हमें इस सृष्टि के पालन करने का जिम्मा सौंपा है। इस पृथ्वी पर पापी और महात्मा सब लोग रहते हैं, मुझे सबका पालन करना पड़ता है। कभी कभी मेरे मन में भी कलमश हो जाता है, मेरा मन भी आपसे दूर हो जाता है, मैं क्या करूं? भगवान कृष्ण ने कहा कि आप भी भागवत का पाठ करो। तो भगवान विष्णु ने 1 महीने तक भागवत कथा सुनाई माता लक्ष्मी को। फिर लक्ष्मी जी ने वही भागवत कथा पुनः सुनाई, 2 महीने लगा भगवान विष्णु को सुनाई, 2 महीने उनको लगे। ये टाइम अलग अलग इसलिए क्योंकि सबके कहने का तरीका अलग अलग है। ब्रह्मा जी को एक सप्ताह में पूरा हो जाता है, विष्णु जी को 1 महीने लगते हैं और लक्ष्मी जी को 2 महीने लगते हैं। फिर भगवान शिव ने कहा कि आपने हमें सिर्फ मारने काटने का काम दिया है, प्रलय वाला काम। मैं संहार करता हूं, मेरे मन में तमोगुण कभी कभी बढ़ जाता है, जबकि तमोगुण से प्रभावित नहीं होते हो। लेकिन भगवान ने शिव जी को कहा कि आप भी भागवत का पाठ कीजिए। तो शिव जी जो है भागवत का पूरा साल भर करते रहते हैं, 1 साल पूरा, और पार्वती जी सुनती रहती है। इस तरह से इन चारों से एक एक परंपरा निकली है। ब्रह्मा से एक परंपरा निकली जिसका नाम है ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय, जिसमें हम लोग आते हैं। फिर लक्ष्मी जी का अपना एक संप्रदाय निकला जिसको श्री संप्रदाय कहते हैं। शिव जी से एक संप्रदाय निकला जिसका नाम रुद्र संप्रदाय है। उसके बाद ब्रह्मा जी के जो 4 कुमार मानस पुत्र हैं सनकादिक, उन्होंने एक अपना अलग स्कूल चालू किया जिसको कुमार संप्रदाय कहते हैं। तो इस विश्व में 4 प्रामाणिक संप्रदाय हैं। इस चारों के 4 अपने कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए किसी भी युग में इस भागवत कथा का आश्रय लिया है। और शौनक आदि ऋषि, हमने आपको बताया कि ये लोग सबसे पहले प्रयागराज पहुंचे जब, तो वहां पर भारद्वाज ऋषि के आश्रम था। कहा कि हमें कुछ तपस्या के लिए स्थान बताओ। तो बोलेगा आप यहीं रुकिए, त्रिवेणी संगम पे यहीं तपस्या कीजिए। पर उसी समय थोड़ा कुंभ मेला लगा तो वहां लोगों का आना जाना बहुत भीड़ लग गई। बोले यहाँ तपस्या नहीं होगी, यहाँ लोग बहुत आते जाते रहते हैं, तो वो कुछ स्थान बताइए। तो भारद्वाज ने कहा कि प्रयागराज के जो अधिष्ठाता देव हैं, वहां के जो अधिपति हैं वेणी माधव, त्रिवेणी माधव, इनसे प्रार्थना किया जाए, यही कुछ उपाय बताएंगे। तो भारद्वाज ऋषि ने और ऋषि के चलेगा, तुम लोग पीछे पीछे आओ, मेरा सुदर्शन चक्र। तो प्रयागराज से सुदर्शन चक्र आगे आगे निकला है
और नैमिषारण्य में जाकर के वहां पाताल लोक में गया है, बड़ा तीर्थ बन गया है, चक्र तीर्थ। बोले अब तुम लोग यहीं रह करके अनुष्ठान करो। 88,000 ऋषियों ने कलयुग के प्रभाव को देख लिया था कि आने वाला युग बड़ा खतरनाक है, लोगों को शांति से जीने नहीं देगा, सुख से जीने नहीं देगा। तो कलयुग के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ये 88,000 ऋषि हेडेड बाय शौनक ऋषि वहां पर शुद्ध गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे हैं, और हम लोग उसी की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं शुरू में। तो एक बात बहुत कॉमन है, भागवत चाहे श्रोता कोई भी हो, वक्ता कोई भी हो, लेकिन एक बात सब में सामान्य बात है, क्या? भगवान की महिमा को श्रवण करना। जैसे हमने आपको बताया ना, श्रावण महीना है, इसमें श्रवण की बड़ी महिमा है। श्रावण के बाद दूसरा महीना क्या आता है? भाद्रपद। भाद्र का अर्थ समझते हैं क्या है? भद्र का अर्थ क्या है? भद्र का अर्थ होता है कल्याण संस्कृत में। तो जो व्यक्ति भगवान के विषय में खूब श्रवण कीर्तन करता है, वर्णन करता है, उसका कल्याण होता है। भाद्रपद में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव होता है, 1 महीने बाद होगी, 19 अगस्त को, आज है 17 जुलाई, 1 महीने बाद, ठीक। तो जब श्रवण जीव करेगा तो उसके हृदय में भगवान प्रकट हो जाएंगे। 1 महीने तक खूब श्रवण कीजिए, और 1 महीने बाद जन्माष्टमी आएगी तो भगवान भी प्रकट होंगे। और जब भगवान प्रकट होंगे तो जीवों का क्या होगा? ये ऋषि लोग क्या कर रहे हैं कि भगवान के कर्म अत्यंत उदार हैं और अनुग्रह पूर्ण है। गीता में भगवान यही कहते हैं ना कि जन्म कर्म च में दिव्य में एवं, मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। जो इस तत्व को जान लेता है उसको क्या फल मिलता है? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न मामेति स्वर्ज। वह इस शरीर को छोड़ने के बाद पुनः इस संसार में नहीं आता है। अब हमारे और आपके पास एक सुनहरा अवसर है, गोल्डन चांस है कि हम भगवान के विषय में खूब सुने। कई बार प्रश्न उठाते हैं कितना सुने। एक बार इसके पहले आपने आशीर्वाद में व्यासदेव ने लिखा है कि पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत रूपी रस को पियो। तो पूछा जाए कब तक पियो, तो प्रश्न उठता है जब तक जियो तब तक पियो, तब तक पीते रहो, ऐसा है ना। जब तक तुम जीतो तब तक भागवत सुनते रहो, ऐसा है इसका। ऐसा नहीं कि एक बार सुन लिया तो हो गया काम। नित्यम भागवत सेवया, सुना आपने? प्रार्थना करते ना, नित्य भागवत का सेवन करना है। इससे परिणाम क्या होगा? पुण्य श्रवण कीर्तन, भगवान के श्रवण करने से हमारा पुण्य बढ़ेगा। हृदय में जो कलमश है वो सब नष्ट हो जाएंगे। अभद्राणी नष्ट प्रायेषु अभद्राणी, हमारे जो अभद्र है वो सब नष्ट हो जाएंगे। अभी भाद्रपद आ रहा है ना, जब श्रवण करेंगे तब भाद्रपद सूट करेगा, और जो श्रावण महीने में कोई नहीं श्रवण करेगा तो उसको भाद्रपद भी नहीं सूट करेगा। इसलिए भाद्रपद सच में हमारे लिए भद्रता लेकर आए। कई बार भागवत में ऐसा कहा गया है कि जिसका कल्याण करना होता है ना, कि भद्र भद्रस्ते तुम्हारा कल्याण हो, ऐसा कर कहा गया है। ये तो पूरा भाद्रपद महीना कल्याण का है। तो चातुर्मास में हमने आपको बताया कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन के लिए चले गए। अब भगवान शिव इस संसार के जीवों के कल्याण के जिम्मेदार हैं श्रावण महीने में। और भगवान शिव की सबसे अच्छी भक्ति कैसे हो सकती है? भागवत कथा का श्रवण करके, क्योंकि स्वयं पार्वती जी कथा सुना रहे हैं। इसके बाद दूसरे महीने में इस संचालन की जिम्मेदारी किसके पास आती है? शिव जी के बाद कौन सा? गणेश जी, गणेश उत्सव गणेश जी संभालते हैं। उसके बाद दुर्गा जी संभालती हैं। उसके बाद लक्ष्मी जी संभालती हैं दिवाली के समय पे, दिवाली के आसपास। देखा ना अपने उत्सवों का, त्योहारों का क्रम क्या है? श्रावण महीने में शिव जी, उसके बाद गणेश चतुर्थी, उसके बाद दुर्गा पूजा, उसके बाद दिवाली, उसके बाद देवउठनी एकादशी आ जाएगी। फिर भगवान उठ के आ जाएंगे, बोले ठीक है अब आप लोग जाइए, अब हम संभाल लेंगे, ऐसा है। तो इन 4 महीनों में ये लोग अधिष्ठाता है, इंचार्ज है सृष्टि के संचालन के और जीवों के कल्याण के लिए। 3 चातुर्मास में आप लोग बहुत निष्ठा से, लगन से, मन से, मनन से भागवत कथा का खूब श्रवण कीजिए। इन 4 का जो हमने नाम बताया आपको, ये लोग जीवों के कल्याण के लिए दिन रात तत्पर रहते हैं। जैसे आपके घर में आप अपना काम छोड़कर चले जाते हैं, किसी को काम सौंप जाते हैं ना, मेरे अनुपस्थिति में तुम संभालना, तो उसी प्रकार से भगवान अब शयन कर रहे हैं, उनके अनुपस्थिति में ये लोग अब संचालन कर रहे हैं। तो इनके अंडर में हमें रह करके भगवान की भक्ति करनी है। फिर कह रहे हैं कि भगवान के जो कर्म है अत्यंत उदार हैं, अनुग्रहपूर्ण हैं, और नारद जैसे महान विद्वान मुनि उनका गायन करते हैं। इसमें लिखा है संस्कृत में, पर गीतानि सूर्य भी, सूर कहते हैं देवताओं को,
आपने सुना है सुर और असुर देवता होते हैं, उसका ठीक उल्टा कौन होता है? इनका नाम नाम कैसे पड़ा असुर, पता है आपको? सुर असुर नाम कैसे पड़ा इनका? एक बार जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें कितने रत्न निकले थे, कोई बता सकता है? 14। उसमें से एक रत्न था जो सुरा थी। सुरा मतलब समझते ना, एक दैवी सोम रस जैसा है। शराब नहीं कर सकते, शराब तो सड़ा हुआ पानी है, उसकी तुलना करना व्यर्थ है, अपराध हो जाएगा। तो जब अमृत सुरा निकली तो उस सुरा को देवताओं ने पान किया, इसलिए उनका नाम क्या हो गया? सुर। और असुरों को नहीं मिला, इसलिए वो क्या हो गए? असुर। इसलिए और एक दूसरा अर्थ बताते हैं कि जो लोग भगवान की भक्ति में बहुत लीन रहते हैं वो सुर है, सूरी है। इसलिए यहाँ पर एक बहुवचन प्रयोग किया गया है, पर गीतानि सुर भी। तो सौनकादि ऋषि कह रहे हैं कि हे सुत गोस्वामी, भगवान के कर्म जो हैं अत्यंत उदार हैं, अत्यंत कृपा से भरे हुए हैं, अनुग्रह पूर्ण हैं, और उनके उदार कर्मों को और उनके अनुग्रहपूर्ण कार्यों को गाता कौन है? परिगीतानि, गाते हैं, खूब गाते हैं, अच्छी तरह से गाते हैं। कौन? सूरभि। सूरभि मतलब देवतुल्य पुरुषों के द्वारा गाया जाता है। आपने देखा है संसार में लोग, मनुष्य अपने मन के भाव को कैसे व्यक्त करता है? सिनेमा में नायक नायिका कैसे अपने भाव को व्यक्त करते हैं? सिर्फ एक दूसरे के एक रिझाने के लिए, खाली तुम ऐसी हो, तुम ऐसे हो, राइट? सिर्फ वो देहात्म बुद्धि तक सीमित है। लेकिन जो देवता लोग गाते हैं वे भगवान का ही गुण गाते हैं। वो कभी फिल्मी गाना कभी नहीं गाते, वो लोग संसार का कचरा कभी नहीं गाते। वो ये केवल मनुष्य ही है जो भगवान की महिमा को छोड़ करके एक स्त्री पुरुष के प्रेम व्यापार को विभिन्न प्रकार से व्यक्त करता है। कुछ वस्त्र पहनकर, कुछ अपने हाव भाव से, कुछ अपने चाल चलन से, कुछ अपने क्रियाओं से। यह सब भगवान की महिमा से विपरीत का कार्य है। लेकिन भगवान के जो कर्म हैं और जो उनके लीलाएं हैं उसको नारद जैसे देवता, नारद जैसे महामुनि इसको गायन करते हैं। नारद मुनि बजाए बीड़ा, श्री राधिका रमन नाम। नारद जी गाते हैं, और नारद जी जो है भक्ति के आचार्य हैं, भक्ति के अधिष्ठाता देव हैं, देवर्षि हैं, देवताओं में ऋषि जैसे हैं। वे मनुष्यों को कई बार विजिट करते रहते थे पृथ्वी पर पहले, अब नहीं आते। अब हस्तिनापुर में आते थे, जनकपुर में आते थे। पहले सभी राजाओं का एक कुल गुरु होता था, पुरोहित होता, समझते हैं? पुरोहित, पुरोहित का अर्थ क्या जानते हैं? जो लोगों का हित करे वो पुरोहित है। जैसे भगवान राम के समय में कौन था पुरोहित? वशिष्ठ जी। और भगवान कृष्ण के समय में पुरोहित कौन थे? गर्गाचार्य। एक बार की बात है, पांडवों का कोई पुरोहित नहीं था, तो इनका कुछ काम हो नहीं रहा था। किसी ने कहा कि एक पुरोहित रखो बढ़िया से, कोई अच्छा ऋषि, सब काम हो जाएगा। तो इन्होंने धौम्य ऋषि को अपॉइंट किया। धौम्य ऋषि को, धौम्य ऋषि को जैसे इन्होंने अपना पुरोहित बनाया, इन्होंने पहले काम किया कि काम करो, अभी समय द्रुपद नरेश स्वयंवर कर रहे हैं और वहां उनकी लड़की है द्रौपदी, जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। पांडव गए वहां पर, द्रौपदी को जीत के लाए, पहला सक्सेस मिल गया तुरंत। जैसे ही पुरोहित नियुक्त किया और उसके मार्गदर्शन में काम किया, और तुरंत द्रौपदी को जीत के लाए वहां से, पांचाली को, पांचाल देश के राजा। आजकल हर फैमिली में पुरोहित नहीं, फैमिली डॉक्टर जरूर है, क्योंकि सब बीमार है ना? पुरोहित होना चाहिए जो हमें बताए कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए नारद जी जो है इस ब्रह्मांड में चलने वाले गुरु हैं, हमेशा चलते रहते हैं। पूरे ब्रह्मांड में सब जगह घूम घूम कर देखते हैं कहां पर भगवान की भक्ति हो रही है, कहां नहीं हो रही है। भगवान सब रिपोर्ट करते रहते हैं। तो नारद जी को यहाँ कोट किया इन किसने? सौनकादि ऋषियों ने। फिर कह रहे हैं कि अतः कृपया हमें उनके अपने विविध अवतारों में संपन्न साहसिक लीलाओं के विषय में बताइए। कह रहे हैं ब्रूहि, ब्रूहि का अर्थ है प्लीज, रिक्वेस्ट करने के अर्थ में है, प्लीज। न हमसे, हमसे मतलब बहुवचन में बदले, प्लूरल, क्योंकि ऋषि बहुत सारे हैं। और सुत गोस्वामी से पूछ रहे हैं, श्रद्धाना नाम, हम लोग श्रद्धालु हैं, सुनना चाहते हैं। श्रद्धा कर समझते हैं क्या है? श्रद्धा का अर्थ है कान से सुनना, मन से मानना और हृदय से पालन करना, ये श्रद्धा है।
सिर्फ कान से सुनने से नहीं होता है। श्रद्धा तब पूरी होती है जब तीनों अंग शामिल होते हैं, कान से सुने, मन से माने और हृदय से पालन करे, तब जाके श्रद्धा पूरी होती है। नहीं तो अगर चाइनीज भाषा में भी आप कान से सुन लीजिए लेकिन आपको समझ कुछ आया नहीं, तो वो श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा आपने सुन तो लिया लेकिन मन से माना नहीं, और मन से मान तो लिया लेकिन हृदय से पालन नहीं किया, वो श्रद्धा नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऋषि लोग कह रहे हैं कि ब्रूहि नः, कृपया हमको बताइए, क्योंकि हमें श्रद्धा है। किसमें श्रद्धा है? लीलया, भगवान की लीलाओं में हमारी श्रद्धा है। दधतः, भगवान ने जो धारण किया है, कला अपने अवतारों में। तो भगवान कृष्ण के विभिन्न अवतार हैं और विभिन्न कला अवतार हैं। विभिन्न अवतारों में भगवान ने प्रकट होकर के जीवों के कल्याण के लिए बहुत उपदेश दिया है। जैसे कृष्ण के रूप में भगवान स्वयं आए और उन्होंने जीवों के कल्याण के लिए क्या उपदेश दिया? भगवत गीता। भगवत गीता का उपदेश जीवों के कल्याण के लिए है। और ऐसा कहा गया है कि कलयुग में जो भी जीव गीता का आश्रय लेगा वह कली के प्रभाव से मुक्त रहेगा। तो भगवान की दयालुता का मेजर हम नहीं कर सकते कि भगवान कितने दयालु हैं और कितने कृपालु हैं। इसीलिए शास्त्र कई बार कहते हैं कि जीव अगर एक बार ठीक से सुन ले, लेकिन सही पुरुष से सुने। जैसे नारद जी इतने महान संत पुरुष हैं, भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, जिन्होंने नारद जी को सुना या नारद जी ने जिसको उपदेश दिया, वो भगवान की भक्ति किए बगैर नहीं रह सका। उदाहरण है, बड़े बड़े राजाओं को उन्होंने अपना शिष्य बनाया और बड़े बड़े पापियों का भी उन्होंने उद्धार किया। जैसे वाल्मीकि डाकू थे, लेकिन नारद जी की एक भेंट में उनका हृदय बदल गया। मृगारी मार करके छोड़ देता था। तो नारद जी की परंपरा में प्रभुपाद जी आते हैं, तो प्रभुपाद जी के संपर्क में आना यह बड़े सौभाग्य की बात है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आकर के न बदल पाए। न बदलने का मतलब है कि उसके हृदय में भगवान के प्रति आकर्षण न पैदा हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। एक बार अगर प्रसाद खा लिया और कीर्तन में आ गया तो कभी वापस जा नहीं सकता, और जाएगा तो फिर वापस भाग के आएगा। तो भगवान की दयालुता और भगवान की अनुग्रह की जो शक्ति है उसका यहाँ पर संकेत कर रहे हैं शौनकादि ऋषि। और एक बात और बता रहे हैं कि हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। हम का मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ हम का अर्थ है, वी का मतलब है हमें पूरी फैमिली के साथ, पूरे समाज के साथ भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अकेले अकेले करना चाहिए। जैसे वहां शौनकादि ऋषि हैं लेकिन वो बहुत सारे लोग हैं, और उत्सुकता जो है उनके अंदर, जो ईगरनेस है, वह बता रहा है कि ये लोग क्वालिफाइड हैं। ध्यान रखिए, श्रोता जब तक अपनी उत्सुकता नहीं दिखाता है, वक्ता अपना मन नहीं खोलता है। प्रभुपाद जी के साथ भी ऐसा ही था। तो हमें डॉक्टर के पास जा करके इलाज के लिए उत्सुकता दिखानी चाहिए कि सच में हम ठीक होना चाहते हैं। इस संसार के कलमश से हम बहुत दुखी हैं, मन बड़ा व्यग्र है, इंद्रियां वश में नहीं है। तो इन सारे चीजों का समाधान श्रीमद् भागवतम में एक जगह आपको मिल जाएगा। आपने देखा है गीता में भगवान कृष्ण क्या उपदेश दे रहे हैं? अर्जुन के रथ को हाँक रहे हैं और दोनों हाथों में दो चीजें हैं, एक हाथ में लगाम है, दूसरे हाथ में कोड़े हैं। तो लगाम क्या है? वो हमारी इंद्रियां हैं, और कोड़े क्या है? संयम है। तो इंद्रियों पर संयम रूपी कोड़े तो लगने चाहिए। कोड़े अगर नहीं होंगे तो घोड़े कंट्रोल में नहीं रहेंगे। और हमारे शरीर में जो इंद्रियां हैं उसको क्या बताया गया है? घोड़े। गीता बताया ना, हमारे शरीर की इंद्रियां क्या? घोड़े हैं। इन घोड़ों की लगाम किसके हाथ में होनी चाहिए? कृष्ण के हाथ में होनी चाहिए। डायरेक्ट कृष्ण तो पकड़ेंगे नहीं है यहाँ पे, लेकिन हमें कम से कम कृष्ण का जो प्रतिनिधि है प्रभुपाद जी को पकड़ा देना चाहिए। और एक डंडा भी प्रभुपाद जी, कृष्ण भगवान तो कोड़े रखते हैं मारने के लिए, घोड़ों को कंट्रोल करने के लिए। हमें रेडी होना चाहिए कि भगवान हमारे इंद्रियों को आप कंट्रोल करो, हमारे बस में नहीं है। हम अगर हमारे बस में होता तो कब हम कंट्रोल कर लिए होते। अर्जुन ने कहा कि हमारे बस में नहीं है, अब हम आपको सरेंडर करते हैं। शरणम प्रपन्नम। दूसरे श्लोक में, दूसरे अध्याय में अर्जुन ने भगवान कहा कि शिष्यस्ते हम साधु माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शरणागत हूं। भगवान का पैर पकड़ लिया अर्जुन ने, तब जाके भगवान ने उपदेश चालू किया, शिक्षा देना शुरू किया। लास्ट में भगवान कह रहे हैं माम एकम शरणम व्रज, तुम मेरी शरण में आ जाओ। तो प्रपन्नम में शरणम में अंतर क्या है पता है?
किसी का पांव पकड़ लेना और किसी पांव के नीचे चले जाना, दोनों में फर्क है। खाली पांव पकड़ने से काम नहीं होगा। भगवान कहते हैं मेरे पांव के नीचे आओ, तो भगवान ने अपना सर रखा, अलग भाव ऐसा है। सिर्फ पांव पकड़ने से भगवान खुश नहीं थे, बोले शरण माम एकम शरणम व्रज, तुम अपना पांव मेरे सिर के नीचे रखो, पूरी तरह से सड़ागा। फिर अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि शुचिः। भगवान के जितने भी लीला अवतार में जो भी शिक्षाएं हैं, एक बात आप लोग हृदय में गांठ बांध करके बिल्कुल नोट कर लीजिए, गांठ खोल लीजिए कि जितने भी अवतार हैं और जितनी भी लीलाएं हैं, कहीं न कहीं हमारा उद्धार उसमें छिपा हुआ है, कहीं न कहीं हमारे लिए उसमें हित छिपा हुआ है, हमारा कल्याण उसमें, हमारी भद्रता उसमें है। कुछ न कुछ शिक्षा भगवान जरूर देते हैं, चाहे वो वराह अवतार हो, चाहे नरसिंह अवतार हो, चाहे वामन अवतार हो, चाहे मत्स्य अवतार हो, कच्छप अवतार हो, कोई भी अवतार हो भगवान का, उसका एक ही प्रयोजन है, क्या? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तुम्हारे हृदय में धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान ये दुष्कृति मतलब दुष्ट कौन है? ये हमारी इंद्रियां हैं, दुष्ट हैं। अगर बस में नहीं है तो यही दुष्ट है। इसलिए भगवान कहते हैं यही दुष्कृति, यही दुष्प्रवृत्ति है, इनका नाश करने के लिए मैं प्रकट होता हूं। परित्राणाय साधुना, तुम्हारे हृदय में जो साधुता है उसको स्थापित करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं। इसका लाभ उठाओ। और कलयुग में भगवान का अवतार नाम के रूप में है। कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। इस नाम रूपी अवतार का जो आश्रय लेगा, नाम को जो अपने हृदय से ग्रहण करेगा, मन से मानेगा, निश्चित रूप से भगवान उसके हृदय में भद्रता स्थापित कर देंगे। भगवान ये श्रवण, भगवान का श्रवण करने से क्या होता है पता है? अभी हमारे हृदय में कई सारे पिक्चर बन गई है, छवि बन गई है लोगों की, लेकिन भगवान कान के द्वारा प्रवेश करके संसार की सारी छवियों को धो करके बाहर फेंक देते हैं और अपनी छवि स्थापित कर देते हैं। यह श्रवण की महिमा है। इसलिए हम जितना अधिक श्रवण करेंगे उतना जल्दी हमारे मन से इसकी छवि उसकी छवि सब भाग जाएगी, केवल भगवान ही बचेंगे। जब भगवान बचेंगे तो क्या करेंगे? वहां भगवान क्या करेंगे? हमारे हृदय में रह करके कृष्ण के साथ हमारा संबंध स्थापित करा देंगे। और जब हमारा कृष्ण के साथ संबंध स्थापित हो जाएगा तो जन्म मृत्यु का चक्र भी बंद हो जाएगा। और जब तक कृष्ण के साथ संबंध नहीं स्थापित होगा तब तक जन्म मृत्यु का चक्र लगा रहेगा, तब तक वापस आते रहना पड़ेगा। तो आज के इस श्लोक में हमें 2-3 शिक्षाएं मिलती हैं कि भगवान के जो कर्म है उदार, मैं समझा नहीं पा रहा हूं ठीक से आपको, किस अर्थ में समझाऊं। उदार का मतलब होता है भगवान कभी हमारे दोषों को नहीं देखते। अगर हमारे दोष को देखने लगे भगवान तो हमारा उद्धार कभी नहीं होगा। ऐसा है, सच्चाई यही है। हमारी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान ने कलयुग में चैतन्य महाप्रभु को उदार अवतार कहा गया है। नहीं, बहुत उदार है, बिना किसी योग्यता के हरिनाम देते हैं। बस थोड़ी सी श्रद्धा दिखाओ, फिर देखो कैसे चमत्कार करते हैं भगवान। कृष्ण प्रेम, भगवान सब कुछ दे देंगे, धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा देंगे, लेकिन अपनी भक्ति जल्दी नहीं देते। तो हमारे आपके हृदय में अगर भक्ति का एक बिंदु भी, एक छोटा सा बीज भी कहीं पड़ा कृष्ण प्रेम का, तो समझो किसी न किसी संत की बड़ी कृपा है। प्रभुपाद जी की दुनिया इतनी बड़ी है, संसार इतने बड़े, इतने अनंत कोटि वैष्णव है, किसी न किसी वैष्णव की कृपा दृष्टि रही होगी जो आज हरिनाम में हमारी थोड़ी रुचि है, भागवत में थोड़ी श्रद्धा है, प्रसाद में थोड़ी श्रद्धा है। नहीं तो कलयुग इतना पावरफुल है ना, खींच करके ले जाएगा, आपको निकाल ले जाता है। जैसे कहते हैं बाज अपने शिकार को खींच के ले जाता है। तो हम इतने डेंजरस वातावरण में हैं, फिर भी बचे हुए हैं। और इस कृपा को, इस अनुग्रह को बचा के रखने के लिए एक ही उपाय है कि हमें भगवान के विषय में सुनने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। जैसे भी, खासकर इस महीने में, श्रावण महीने में खूब सुनना चाहिए। कोई दूसरा काम, शादी ब्याह से सब फ्री हो गए हैं, कहीं कुछ है नहीं काम, खूब अच्छा से जप करें और अच्छा से श्रवण करें और भगवान को आत्मसात करें, उनकी कृपा का, अनुग्रह का अनुभूति करें कि प्रभु अगर ये सब नहीं होता तो क्या होता, कैसे होता है, जीव का एक भी उद्धार नहीं हो सकता है। तो इन ऋषियों के माध्यम से, इन आत्म साक्षात प्राप्त ज्ञानियों के माध्यम से भगवान के अनुग्रह का कुछ अंश हमारे हृदय में कभी कभी झलकता है। प्रभुपाद जी एक बार कहते थे कि हमारा हृदय जो है टेलीविजन है। जब टेलीविजन ठीक रहता है तो क्या होता है मालूम है? भगवान की लीलाओं का धारा प्रवाहित चालू हो जाता है, सीरियल चालू हो जाता है। लेकिन जब टेलीविजन खराब रहता है तो कुछ दिखता नहीं हो।
कई बार लोग टेलीविजन खराब रहता है ना, बोलते हैं कि अरे सब भगवान नहीं है, सब निराकार है। क्यों? उसके हृदय का टेलीविजन खराब है। और हमारे हृदय का टेलीविजन शुद्ध होगा तब भगवान की लीला यहीं पर दिखेगी, अदरवाइज नहीं दिखेगी। और टेलीविजन को ठीक करने का उपाय यहाँ है, सुनना चाहिए। हाँ, यहाँ लिख रहे हैं कि ब्रूहि नः श्रद्धाना नाम लीलया ददतः कला। ध्यान रखिए, भागवत अभी शुरुआत में है। पूरी भागवत में आप जहां भी देखेंगे, बड़े बड़े राजाओं ने ऋषियों को वैसे चरण धो करके बैठाया, प्रभु कुछ सुनाओ हमें। दूसरा कोई उपाय नहीं है। महाराज युधिष्ठिर ने नारद जी से रिक्वेस्ट किया है, मनु महाराज ने रिक्वेस्ट किया है, ध्रुव महाराज ने सुना है, सबने खाली सुनी है भगवान की लीलाओं को। तो भगवान की लीलाएं बड़ी पावरफुल है, वे हमारे हृदय से कलमश को धोने में सक्षम है। अभी तो स्टार्टिंग ही है, पर आप लोग इसको आगे पढ़िए और धीरे धीरे भागवत के प्रति आसक्ति उत्पन्न कीजिए। आसक्ति शब्द जो है संस्कृत का है, हिंदी में से लगाव कहते हैं और उर्दू में इसको इश्क कहते हैं। इश्क समझते हैं? किसी से इश्क हो जाता है तो क्या करते हैं? दिन रात सब भूल जाते हैं, राइट? तो भागवतम से अगर हमारा इश्क हो गया तो फिर दुनिया में कुछ हमको अच्छा नहीं लगता है, राइट? लेकिन यह रोग पैदा कैसे होगा? भागवतों के संपर्क में आने से रोग पैदा हो जाएगा। एक दिन अगर भागवत कथा नहीं सुनने को मिली तो समझिए कि जैसे कोई नशेड़ी होता है ना, उसको अगर नहीं नशा न मिले तो पागल हो जाता है। ऐसी हालत हमारी होनी चाहिए। छोड़ करके, भाग करके। रुक्मिणी ने भगवान के विषय में सुना था खाली। रुक्मी विदर्भ देश के राजा की कन्या थी रुक्मिणी, उनका नाम था रुक्मी, राइट? भीष्मक राजा थे विदर्भ के, महाराष्ट्र में पड़ता, साउथ महाराष्ट्र में। नारद जी वहां पर आते रहते थे और वहां कथा सुनाते थे। उनकी कन्या थी रुक्मिणी, उसने सुन लिया था कृष्ण के बारे में। कृष्ण सबसे महान पुरुष है इस पृथ्वी पर, इसमें प्रकट है। उसने मन में सोच लिया कि मुझे कृष्ण से विवाह करना है, वर्ण कर लिया कि मुझे कृष्ण से मिलना है, और कैसे भी करके कृष्ण उसका किडनैप कर ही लिए, मिला ही दिए। हमारे आपके हृदय में एक संकल्प होना चाहिए कि इसी जीवन में भगवान का प्रेम पाना है। कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, उनसे बड़ा दयालु कोई नहीं है। कम वा दयालु शरणम ब्रजेम, उनसे बड़ा कौन दयालु है जिसकी शरण में हम जाएं तो जाएं। जिसकी भी शरण में गए, जहां भी गए वहां धोखा ही मिला, निराशा ही मिली। अब कृष्ण के अलावा और कहीं नहीं जाना है। अब कृष्ण इसमें सक्षम है, आज भी है। वो हर हृदय में टेलीविजन के माध्यम से कनेक्टेड है। वो हर हृदय में अपना प्रेम देने में सक्षम है, लेकिन हमारे अंदर उत्सुकता होनी चाहिए। गोपियों के जैसे एक बार कुछ पूछा गया कि कृष्ण कौन है, तो अगर कोई पूछे कृष्ण कौन है तो हम क्या बताएंगे? बोलेंगे कृष्ण भगवान है, ये बताएंगे ना। लेकिन ऐसा है, गोपियों का भाव देखिए। यशोदा मैया से पूछे कृष्ण कौन है तो क्या बोलेगी? तो मेरा लाला है, राइट? वो भाव है उसका। गोपियां क्या कहेंगी? मेरा प्रियतम है। ग्वाल बाल क्या बोलेंगे? मेरा मित्र है, सखा है। नंद महाराज क्या कहेंगे? मेरा पुत्र है। हमें आपको क्या कहना चाहिए? कृष्ण हमारे स्वामी है। क्यों? क्योंकि हम उनके दास हैं या उनकी दासी हैं। हमारा स्वामी है, यह पर्सनल रिलेशन आपको फील होना चाहिए। भगवान है तो ठीक है, अखिल कोट ब्रह्मांड का नायक है, ठीक है, पूर्ण पुरुषोत्तम ठीक है, आदि पुरुष है ठीक है, जगदीश्वर है ठीक है, सब सही है। लेकिन मेरा उसके साथ पर्सनल रिलेशन क्या है? वो मेरा स्वामी है। कभी ऐसा फील होता है? जिस दिन ऐसा फील होने लगे, जान लेना कि हमारी दीक्षा हो गई, हमारी दीक्षा शुरू हो गई। इसलिए कृष्णदास नाम दिया जाता है ना, कृष्णदासी नाम दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? यह बात फील कराने के लिए कि हम दास हैं तो स्वामी तो हुआ ना वही। लेकिन हम दास नाम तो ले लिए, लेकिन क्या स्वामी का भाव आया हमारे मन में? नहीं आया। तो आज से समझिए कि कृष्ण हमारे सच में स्वामी हैं, सुहृत हैं, शुभचिंतक हैं। ज्ञातो अमाम शांतिम रिक्षति, न केवल मेरे हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी जीवों के सुहृत हैं वो। इसको देखने के लिए हमको एक अलग प्रकार की दृष्टि चाहिए। आंखों में प्रेम का अंजन लगाना पड़ेगा। प्रेमांजन चक्षुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। सब जीवों के हृदय में क्या हमें भगवान का दर्शन होता है? कभी होता है, झलक मिलती है। सब जीवों के हृदय में भगवान का दर्शन करना भी भगवान की पूजा ही है, आराधना है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जीवेर सम्मान दिव्य जाने कृष्ण अधिष्ठान। हर जीव को सम्मान देना चाहिए। क्या जान करके? कि यह जीव जो है कृष्ण का निवास स्थान है, इसके हृदय में कृष्ण रहते हैं, ऐसा देखना चाहिए। यह संतों की दृष्टि है, यह भक्तों की दृष्टि है। तब जाकर के कुछ कुछ भक्ति का रस हमको मिलने लगता है। इस दृष्टि से डेवलप करना चाहिए। सब जगह अपने इष्ट देव की स्फूर्ति होनी चाहिए, सब जगह चारों तरफ देखना चाहिए। जड़ में, जंगम में वह कुछ नहीं देखता, बाह्य रूप नहीं देखता, अपने इष्ट देव की मूर्ति देखता है। हमारा इष्ट देव कौन है? राधा माधव।
राइट। तो राधा माधव का टेलीविजन हमारे हृदय में अच्छे से तरह से चलता रहे, उनकी लीलाओं का दर्शन होता रहे, हम कहीं भी रहे उनका दर्शन होता रहे, तो ऐसा प्रयास करना चाहिए। यही यहाँ इस आज के श्लोक में यह शिक्षा यही छिपी है, यही संदेश छिपा है कि हमें खूब उत्सुकता होनी चाहिए, उत्साहात, धैर्यात, निश्चयात। ये रूप गोस्वामी बताते हैं भक्ति का 3 शर्त है, कंडीशन है। उत्साह बहुत होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए और निश्चय करना चाहिए, डिटरमाइंड रहना चाहिए कि अरे कब से जब कर रहे हैं, कुछ भी टेलीविजन ठीक ही नहीं हो रहा है, काम ही नहीं कर रहा है, जितना याद करते हैं उतना उल्टा चीज याद आता है। नहीं नहीं, धैर्य रखो, जरूर काम करेगा, है ना, क्योंकि हम सही रास्ते पे हैं। समय जरूर लगेगा लेकिन काम करेगा प्रोसेस। ठीक है, तो यही समाप्त करते हैं।